परिवर्तन यात्रा रैली पहुंची सारंगगढ़। कई जगह हुआ स्वागत। पुराना हटरी बस स्टैंड परिसर में केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर के नेतृत्व हुई आम सभा। सारंगगढ़ आज भाजपा की परिवर्तन यात्रा रैली, जिसका नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली कर रहे थे, जिनका रायगढ़ से सारंगगढ़ आगमन हुआ, जहां ग्राम टिमर लगा, रेडा इत्यादि में भव्य स्वागत के उपरांत सैकड़ों के काफिले के साथ यह रैली सारंगगढ़ के पुरानी हटरी बस स्टैंड पहुंची, जहां जिला अध्यक्ष सुभाष जालान इत्यादि सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे व गीत संगीत के साथ भव्य स्वागत किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, श्रम एवं रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के भोली भाली जनता को कांग्रेस ने 5 साल ठगा है तथा अब जनता का मौका है कि वे कांग्रेस की ठगबाज सरकार को उखाड़ फेंकने व स्वस्थ और पारदर्शी सरकार का विकास करने वाली भाजपा की सरकार लाए और ठगबाज सरकार से मुक्ति पाए। और सारंगगढ़ की धरती में हम सब लोगों का स्वागत करना है। और आप सब लोग बताना चाहा था, सारंगगढ़ में जो सबसे लबड़ी, निकम्मी और गूंगी बहरी विधायक है, वो का नाम जाना था? क्या नाम है? जोर से मित्रों, आज सारंगगढ़ में हम परिवर्तन यात्रा को लेकर के आए हैं। हमारे साथ हमारे जांजगीर चांपा लोकसभा के माननीय सांसद श्री गुब्बार अहमद गले जी, श्री मोतीलाल साहू जी, श्री अरुणराज सिंह देव जी, हीराबाई जी, हमारे पूर्व विधायक कामता जोल्हे जी, पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी, हमारे मीडिया का सेल देखने वाले नल्लेश जी, सभी लोग उपस्थित हैं। जैसा अनुराग जी ने बताया, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2 परिवर्तन यात्रा निकाली। हमारी पहली परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर को मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद देकर के दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुई। बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग में वो परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी और करीब 45 विधानसभा क्षेत्रों को दंतेवाड़ा से जो यात्रा निकली है वो कवर करेगी। हमारी दूसरी परिवर्तन यात्रा, जिसको लेकर के हम लोग निकले हैं, आज सारंगगढ़ में यहाँ पर मौजूद है, मां गुड़िया रानी का आशीर्वाद देकर के जसपुर नगर, कुमार दिलीप सिंह जुदेव की जन्मभूमि जसपुर से ये यात्रा प्रारंभ होगी 15 सितंबर को। और इस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी विशेष रूप से वहां पर उपस्थित हैं। ये यात्रा करीब 1300 किलोमीटर चलेगी। 40 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के ये यात्रा जाएगी और 14 दिन में यात्रा का समापन होगा। दोनों यात्राओं का समापन अब 30 तारीख को, 30 सितंबर को प्रदेश की राजधानी बिलासपुर में होगा और यात्रा के समापन के अवसर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा निकालने का जो हेतु है, इस छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। 15 साल तक भाजपा की सरकार ने इसको संवारा, सजाया, यहाँ की बुनियादी समस्याओं का निदान करने का हरसंभव प्रयास। दुर्भाग्य है कि पिछले 4.5 साल से श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चल रही है। कांग्रेस सरकार की जितनी कमी है, कमजोरी है, खामी है, इसके जो जन विरोधी काम है, उन सारे विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं। विशेष रूप से आज पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश
भूपेश सरकार के जमाने में इस छत्तीसगढ़ में नित नए किस्म के घोटाले हो रहे हैं। उन घोटालों के विस्तार में नहीं जाऊंगा, कल सभा में हम लोगों ने सब उसका जिक्र किया। नित नए किस्म के कमीशन और करप्शन के खेल चल रहे हैं। यहाँ के विधायक भी उसमें संलग्न है, कांग्रेस में। छत्तीसगढ़ प्रदेश इस कांग्रेस सरकार के जमाने में अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया। नित नए किस्म के आपराधिक घटनाएं प्रतिदिन घटित हो रही हैं। अभी 4 दिन पहले रायगढ़ में बैंक डकैती हुई और वो बैंक डकैती सुबेरे हुई। सुबेरे 9 बजे, पौने 9 बजे के आसपास हुई, रात को 9 बजे नहीं हुआ। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, कानून और व्यवस्था की स्थिति है, वो बद से बदतर है। इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपना झूठा चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। शराबबंदी का वादा किया था। आज वो कहते हैं कि शराबबंदी संभव नहीं है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था। रोजगार देना तो दूर की बात है, रोजगार के लिए पीएससी में परीक्षा में लोग बैठे तो उसमें घोटाला कर। तो इन सारी बातों को लेकर के, सारी विसंगतियों को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार के असली चेहरे को उजागर करने के लिए इस भूपेश सरकार के सारे काले कारनामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली है। आज ये 9वां दिन है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस परिवर्तन यात्रा को आम जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। चाहे वो छोटा गांव हो, कस्बा हो या नगरीय क्षेत्र हो, सभी तरफ इस परिवर्तन यात्रा का बड़ी संख्या में लोग आकर के स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। कल सारंगगढ़ में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, जो आसाम से आए थे, वो यहाँ की जनसभा में संबोधित किए। उन्होंने पूरी यात्रा के दौरान वो कल रहे। आज भी हमारे इस यात्रा के दौरान अगले पड़ाव में भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया वो यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं और एक और केंद्रीय मंत्री आने वाले वर्मा जी। और जांजगीर की सभा में, उस तरफ की सभा में श्री वर्मा जी, जो भारत सरकार के केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं, वो उपस्थित रहने वाले हैं। कल की सभा में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वह भी रहने वाले हैं। नित्यानंद राय जी, भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, वह भी उपस्थित रहने वाले हैं। प्रतिदिन सभी प्रमुख स्थानों पर हमारे कोई न कोई वरिष्ठ नेता, और आज हमारे साथ दिन भर यात्रा में रायपुर शहर के बहुत वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी भी पूरी यात्रा में रहने वाले हैं। आज दिन यात्रा को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं आपके सामने कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है, उसकी विदाई तय है। अब लोग इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ इस बात को कहता हूं कि इस परिवर्तन यात्रा परिवर्तन का आगाज लेकर के आई है और हमारे परिवर्तन का पहिया सरकार बना करके ही रुकेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी, ये हम विश्वास के साथ कहते हैं। अब आपको कुछ पूछना होगा, बताइए। जैसा आपने कहा कि परिवर्तन यात्रा में घोटालों को उजागर कर रहे हैं, क्या इसमें जनता के मुद्दों को भी सुलझाने का या उठाने का प्रयास किया जा रहा है? निश्चित रूप से। मैंने तो आपको शॉर्ट में बताया, विषय बहुत है भाई। आज आपकी सड़क की समस्या,
हम अभी डबरा से आए, खरसिया से डबरा आए, डबरा से चंद्रपुर आए, चंद्रपुर से सारंगगढ़ आए। ऐसे लगने लगा जैसे सारंगगढ़ जाना माने अंडमान निकोबार जाना है। ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग है, आप लेकिन मेंटेन तो छत्तीसगढ़ की सरकार करती है, भारत सरकार पैसा देती है। सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत दैनीय नहीं है, सभी सड़कों की हालत दैनीय है। ये सरकार उसका पेचवर्क भी नहीं करा पा रही, माने जो मरम्मत होता है। नया सड़क बनाना तो भूल जाइए, क्योंकि अब सरकार का कार्यकाल समाप्ति की तरफ और पेचवर्क के लिए भी लोन लिया। और रही बात, हम अपनी सभाओं में, अपनी यात्रा में सारे मुद्दे किसानों के मुद्दे, इस सरकार ने कहा था कि हम सब किसान का कर्जा माफ करेंगे। भूपेश सरकार, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों ने निजी बैंक से कर्जा लिया, जिन किसानों ने राष्ट्रीय बैंक से कर्जा लिया, आज तक उन छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। कब तक होगा ये बता दीजिए। ये सारे मुद्दे हम ले रहे हैं। जी आप छत्तीसगढ़ में लगातार के दौरान क्या लगता है, इसका भाजपा की सरकार आ पाएगी? ये देखिए, कल हम लोग यात्रा से आ रहे थे, तो हमारे यात्री लोग उतर के मदद किए, अभी धक्का मारो का खेल चल रहा है। तो ये आरोप और ये पब्लिक जो है कांग्रेस सरकार को धक्का मारने वाली। सर, आप लगातार परिवर्तन यात्रा के दौरान विधानसभा का दौरा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है इस पर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ पाएगी? निश्चित रूप से, वही तो मैंने आपको कहा, छत्तीसगढ़ का जो आम आवाम है, छत्तीसगढ़ की जो जनता है, वो कांग्रेस सरकार से छुटकारा पाना और इससे छुटकारा पाना चाहती है कि सरकार का एक ही काम रह गया है, सिर्फ घोटाला, सिर्फ कमीशन और करप्शन। यहाँ के विधायक भी शामिल, यहाँ के कांग्रेस विधायक का यही खेल, सिर्फ कमीशन और करप्शन के खेल में व्यस्त। छत्तीसगढ़ के जितने कांग्रेस के विधायक हैं वो व्यापार कर रहे हैं, उनको जनसेवा से कोई मतलब नहीं, वो व्यापारी बन गए हैं। सारंगगढ़ की बात करें, सारंगगढ़ में आपके भाजपा के जो नेता हैं, वो 4.5 साल तक हुए हुए थे। अब जब टिकट की बारी आई तो सब जगह हुए हैं। क्या लगता है ऐसे में आप लोग सारंगगढ़ विधानसभा को जीत पाओगे? लगता है आपको? इस बात को मैं खारिज करता हूँ। हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन लगातार जन समस्याओं को लेकर आंदोलन किया है। समाज के सभी वर्ग के लोगों को समस्याओं को लेकर आंदोलन किया है। हमारे प्रदेश स्तर पर हमारे बड़े बड़े आंदोलन हुए, 50,000, 60,000, और स्थानीय स्तर पर भी आंदोलन हुए हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि सारंगगढ़ सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और कोई विषय आप लोग और कोई विषय? भारतीय जनता पार्टी ने पहला लिस्ट जारी कर दिया, दूसरा लिस्ट कब जारी करेगा प्रत्याशी? जल्दी आ जाएगी। कांग्रेस भी एक आध लिस्ट जारी करेगा। भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक और धार्मिक पार्टी माना जाता है, तो 29 के बाद प्रताप पक्ष लगने वाला था, क्या उससे पहले आएंगे या फिर उसके बाद? ये नहीं कह सकता, लेकिन जल्दी जारी होगा। 15 साल का के लिए सिर्फ आश्वासन दिया, जिला निर्माण क्यों आश्वासन दे रहा था? जिला निर्माण देखिए, 15 साल की बात अब बहुत पुरानी हो गई। छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और छत्तीसगढ़ बना है तभी तो विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, और नहीं उत्तर आने। और जब आज अगर मध्य प्रदेश में आप रहते हैं तो आपको ये दृश्य दिखता है। तो इसलिए अटल जी को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया। कांग्रेस ने 60 साल में नहीं बनाया था जी। सारंगगढ़ को जिला नहीं बना पाए क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार थी और राज्य में 15 सालों तक आपकी सरकार थी। आपने 15 सालों तक सारंगगढ़ वासियों को झुंझुना पकड़वाया जिला के नाम पर। आप हमको विधायक तो हम आपको जिला बनाएंगे, आप हमको नगर पालिका अध्यक्ष तो हम आपको जिला बनाएंगे, और वो चीज शायद भाजपा नहीं कर पाई 15 साल तक, और कांग्रेस ने महज 3.5 साल में उस चीज को पूरा कर दिया। तो क्यों ना सारंगगढ़ की जनता क्या लगता है किसकी तरफ रुझान होगा उनका? जिला बनाया तो जिले का स्वरूप बन गया, क्या नया कलेक्टर ऑफिस बन गया, नया एसपी ऑफिस बन गया, नया जिला पंचायत ऑफिस बन गया। व्यवस्था सरकार में नहीं, सब कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, 1 साल हो गए ना।
आप बुरा ना मानेंगे, आपने 15 साल तक कुछ नहीं किया, वो 1 साल में जिला बनाती कम से कम। नहीं जिले बनाए इसका आंकड़ा है आपको नहीं मालूम हमने कितने जिले बनाए। छत्तीसगढ़ में जो आज आपको विकास दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। तहसीलें बनाई हमने। भारतीय जनता पार्टी की देन है। इस सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायकों में चुनौती देता हूं बिना जानकारी कि एक सड़क बनाया हो, एक महाविद्यालय खोला हो, एक अस्पताल खोला हो, एक स्कूल खोला हो, 4 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए हो, तो आके बहस कर। एक काम नहीं किया। क्या किया इतने दिन तक? उनकी तो सरकार है ना। मैं तो बोल रहा हूँ ना, बिना जानकारी के बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब पूरे प्रदेश में वातावरण है। पुराने स्कूल को आप रंग रोगन करके आप तुरंत खोल दिए। आप में कोई कुवत है? आप नया बिल्डिंग बनाओ ना, वोट रोका है आप। जी चलिए, धन्यवाद।